नमस्कार दोस्तों, मैं छवि आप सभी का शिक्षागढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, जानेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, नाउन जो आपका आता है वो आता है किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक, किससे आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो थोड़ा सा पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या जी? नाउन। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या जी? स्पीच के हिस्से। पार्ट्स मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। ठीक, मतलब जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य हम बोलते हैं, उनको अगर हम कई भागों में क्या कर दे जी? विभाजित कर दे। कई भागों में हम क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो आपका क्या होता है? हर एक हिस्से का क्या होता है? इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपका एग्जाम्पल है जैसे द बॉय इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो देखिए भाई, एक आपका एक क्या है? सेंटेंस है, एक आपका एक क्या है? वाक्य है। ठीक, तो देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ? कई हिस्सों में क्या कर रहा हूँ जी? विभाजित कर रहा हूँ। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं? मतलब कई हिस्सों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए हर एक शब्द का आपका क्या है जी? एक पर्टिकुलर क्या है? रोल है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ बॉय क्या है जी? आपका नाउन है। क्या है? आपका एक नाउन है जो किस तरह से एक्ट हो रहा है जी? सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, बॉय आपका क्या है? नाउन है जो किस तरह से एक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, उसी तरह से आपका इज प्लेइंग आपका क्या है जी? वर्ब है। ठीक, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। मतलब ये दोनों क्या है? आपका एक वर्ब है। ठीक, क्रिया का कार्य कर रहा है। देखिए ऑन क्या कर रहा है जी? इन दोनों का संबंध किससे बता रहा है? इससे बता रहा है। ठीक, तो देखिए भैया आपका ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन है आपका ये। उसी तरह से आपका देखिए द ग्राउंड यहाँ किसका कार्य कर रहा है जी? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, और ग्राउंड मतलब क्या होता है? मैदान जहाँ लोग खेलते हैं। ठीक, तो ये भी आपका क्या है जी? ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन है तो ये क्या? नाउन। ठीक, तो क्या समझ रहे हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से? तो जो वाक्य हम बोलते हैं, ठीक, उसको हम क्या कर सकते हैं? कई हिस्सों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो उनका अपना अलग अलग हिस्सा का क्या होता है जी? एक अलग अलग कार्य होता है। सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ आपका बॉय जो है नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ आपका ये वर्ब है। ठीक, उसके बाद आपका ये जो है नाउन और वर्ब को ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है जी? जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो देखिए भाई ये जो आपका है ना, नाउन वर्ब प्रीपोजिशन। ठीक, देखिए क्या क्या? नाउन वर्ब प्रीपोजिशन। इसके अलावा आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों को एक साथ, इन सारी चीज़ों को क्या क्या? नाउन वर्ब प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों को एक साथ आपका क्या बोल दिया जाता है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया जाता है। ठीक, जैसे देखिए वेन डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आपका बड़ा सर्कल क्या है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक, बड़ा सर्कल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपका ये जो है नाउन, प्रोनाउन, जो आपका वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक, एडजेक्टिव है, ठीक, क्या है? प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन और आपका इंटरजेक्शन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक, तो देखिए भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका टोटल कितना चीज़ आता है? 8 चीज़ें आता है। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आपका इंटरजेक्शन। ठीक, तो देखिए इसमें आपको एक दिख रहा है ना, नाउन। ठीक, तो नाउन किससे आता है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है नाउन, जानते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो चलिए भाई, नाउन हम बचपन से पढ़ते आए। नाउन हमारा क्या होता है जी? नाउन हमारा होता क्या है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या? संज्ञा। ठीक, तो अगर इसका परिभाषा बोलूं तो इसमें आपको 5 चीज़ें याद रखना है भाई। पहले हम बचपन में 3 चीज़ें पढ़ते थे, अब 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो देखिए नाउन, तो इसमें हम पहले बचपन में पढ़ते थे क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक, बिल्कुल सही ही बात है। ठीक, लेकिन उसमें मैं 2 चीज़ और जोड़ रहा हूँ। क्या क्या? गुण और अवस्था। ठीक, तो देखिएगा कि परिभाषित कैसे कर रहा हूँ नाउन को। तो देखिए किसी व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति, वस्तु, ठीक, स्थान, 3 चीज आपका हो गया। इसके अलावा गुण और आपका क्या जी? गुण और आपका अवस्था। ठीक, तो ये आपका 5 चीज है। ठीक, क्या क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और अवस्था। के नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। इनके नाम को हम क्या बोलेंगे जी? संज्ञा। ठीक, 5 चीजें हैं, इनके नाम को हम बोलेंगे क्या? संज्ञा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे मैं बोलूँगा क्या जी, गोपाल, गोपाल। ठीक, तो गोपाल क्या है भाई, किसी व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा है। ठीक, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक, तो आपका क्या है जी, देखिए किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है तो गोपाल आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक, उसी तरह से देखिए जैसे मैं बोल दूं पेन, मतलब पेन क्या है जी, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिससे हम लिखते हैं। ठीक, तो लिखने वाली वस्तु के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पेन। तो पेन आपका एक क्या है, वस्तु का नाम है। ठीक, तो आपका एक क्या है, संज्ञा है। ठीक, उसी तरह से जैसे मैं बोलूँ सिटी, सिटी मतलब क्या जी, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, तो वो क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक, बहुत सारे लोग रहते हैं जिस जगह में, उसको हम बोल देते हैं क्या, शहर। ठीक, सिटी, तो सिटी आपका क्या है जी, स्थान का नाम है। ठीक, तो आपका ये भी एक संज्ञा है। ठीक, उसी तरह से मैं बोलूँ करेज, करेज क्या है जी, आपका एक गुण है, गुण का एक नाम है। ठीक, करेज। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक गुण का नाम है। ठीक, तो ये भी आपका क्या है जी, संज्ञा है। ठीक, उसी तरह से मैं बोलूँ क्या जी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। देखिए भाई चाइल्डहुड, बचपन, बचपन क्या है आपका, एक अवस्था है। ठीक, तो बचपन जो आपका क्या है, एक अवस्था को बताता है। ठीक, तो ये आपका क्या है जी, एक अवस्था, इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये संज्ञा है। ठीक, चाइल्डहुड भी आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक, तो समझ आया 5 चीजें भाई आपको ध्यान देना, क्या क्या, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और अवस्था के नाम को, के नाम को हम बोलेंगे क्या, संज्ञा। ठीक, ये तो बात हुआ संज्ञा का। अब इनके टाइप्स देखते हैं। ठीक, तो देखिए भाई इनके जो टाइप्स होते हैं, ये जो संज्ञा जो आपका होता है वो 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। क्या क्या आपका होता है, क्या क्या जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक, उसके बाद होता है क्या, आपका होता है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट आपका होता है 5वें नंबर का क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये 5 चीज़ें आपका होता है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, पहला हमारा क्या होता है जी, पहला हमारा होता है क्या, प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन, ठीक, इसको हिंदी में बोला जाता है भाई क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें एक आपको एक बात जो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है जी, आपको एक शब्द जो आपको याद रखने हो, क्या, विशेष का। ठीक, तो देखिए मैं कैसे परिभाषित कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन को। ठीक, तो किसी विशेष क्या, 3 चीजें, व्यक्ति, वस्तु, ठीक, स्थान। क्या क्या, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान के बारे में जो बोध कराता है। ठीक, उसे हम बोलते हैं क्या जी, प्रॉपर नाउन, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य सिर्फ व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध है आपका विशेष स्थान और आपका विशेष वस्तु से भी है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया राम। ठीक, राम क्या है भाई, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक, राम से हमें क्या हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक, तो राम हमारा क्या हुआ जी, प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक, उसी तरह से जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया क्या, रेनॉल्ड, तो रेनॉल्ड देखिए भाई क्या है, एक कंपनी का नाम है। कैसी, किसकी कंपनी का, तो एक आपकी पेन की कंपनी का नाम है। ठीक, तो पेन की कंपनी के बारे में स्पेसिफिक हमें विशेष रूप से बोध हो रहा है। ठीक, तो रेनॉल्ड भी आपका क्या है जी, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक, उसी तरह से मैं बोलूं जैसे आपका स्थान। ठीक, जैसे मैं बोल दूं भाई दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है, एक विशेष जगह का नाम है। ठीक, तो दिल्ली भी आपका क्या हुआ जी, क्या हुआ आपका एक प्रॉपर नाउन हुआ। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं किसी और का नाम, जैसे मैंने लिख लिया क्या, सीता। ठीक, उसके अलावा आप किसी और वस्तु का ले लो, जैसे मैंने ले लिया क्या जी, एक और पेन का नाम, जैसे मैंने ले लिया क्या, सेलो। ठीक, ये सारा आपका क्या है जी, आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन से क्या आपको ध्यान रखना है, विशेष एक आपको याद रखना है विशेष को। ठीक, तो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को हम बोलेंगे क्या, संज्ञा। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अगला जो आपका टाइप होता है वो आपका होता है क्या जी, कॉमन नाउन। अगला जो आपका होता है क्या, कॉमन नाउन। भाई इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो देखिए भाई इसमें एक आपको जो शब्द याद रखना हो क्या, जाति। तो देखिए वह शब्द जो हमें क्या करते हैं जी, किसी जाति के बारे में बोध कराता है। ठीक, वह शब्द जो हमें किसी जाति के बारे में बोध कराता है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन नाउन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोल दिया क्या जी, बॉय, जैसे मैंने बोल दिया क्या, गर्ल, जैसे मैंने बोल दिया क्या जी, रिवर। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया क्या, सिटी। ठीक, तो ये सारा आपका, जैसे मैंने बोल दिया क्या, पेन। ठीक, तो ये सारा आपका क्या है जी, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे देखिए भाई बॉय से हम क्या समझते हैं जी, बॉय मतलब होता है क्या, आपका लड़का। ठीक, इससे हम क्या समझते हैं कि ये आपका क्या होता है, मेल पर्सन होता है। कैसा मेल पर्सन,
जो विवाहित नहीं रहता है। ठीक, तो जो विवाहित नहीं रहता है ऐसे मेल पर्सन को हम कैसे जानते हैं जी? तो हम जानते हैं कैसे? बॉय से। ठीक, उसी तरह से आपका एक फीमेल जो विवाहित नहीं रहती है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई रिवर, रिवर क्या है? आपका एक कॉमन नाउन है। ठीक, रिवर से आपका किसका बोध होता है जी? रिवर से आपका सारे रिवर का बोध हो रहा है। ठीक, रिवर की जाति के बारे में बोध हो रहा है। ठीक, तो रिवर भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है। उसी तरह से आपका सिटी, सिटी से देखिए भाई सारे शहर का आपका क्या होता है जी? बोध होता है। ठीक, पेन, पेन से आपका काफ़ी सारा पेन आ जाता है, इसके अंदर पेन की जाति के बारे में बोध हो रहा है। ठीक, तो ये सारे आपके क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, देखिए भाई दोनों में एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये कि प्रॉपर नाउन से ना आपको सिर्फ एक ही चीज़ का बोध होगा, एक से ज़्यादा का बोध नहीं होगा। ठीक, क्या बताया मैंने? प्रॉपर नाउन से आपका सिर्फ एक ही चीज़ का बोध होगा, एक से ज़्यादा का बोध नहीं होगा। उसी तरह से आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से आपका एक जाति के बारे में बोध होगा, एक जाति के बारे में मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोध होगा। ठीक, जैसे आप बोलेंगे राम, तो राम से सिर्फ आपको क्या होगा जी? एक का बोध होगा। जैसे मैं बोलूँगा बॉय, तो बॉय मतलब क्या जी? लड़का, एक पूरा जाति, मतलब बहुत सारे लड़के, इस तरह का आपको बोध होगा। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई पेन को मैं बोलूँ, पेन से क्या है? पेन के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां आती है। ठीक, रेनॉल्ड हो गया, मोन्टेक्स हो गया, सेलो, ये सब। ठीक, उसी तरह से आपका जैसे मैं बोलूँ रेनॉल्ड, तो रेनॉल्ड क्या है जी? एक स्पेसिफिक नेम है किसका? एक पेन बनाने वाली कंपनी का। ठीक, तो मोटा मोटा आपका इससे एक चीज़ का बोध होता है और इससे आपका क्या जी? काफ़ी सारी चीज़ों का बोध होता है। ठीक, एक चीज़ आपको और इसमें याद रखना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, वो ये कि इसमें जो रहता है ना, ये मेंस के लिए है। ठीक, जो मेंस लिखते हैं उनके लिए आपका जो प्रॉपर नाउन है ना, उसका कैपिटल लेटर, जनरली कैपिटल लेटर हमेशा आपका क्या होता है जी? हमेशा आपका जो स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा राम, रेनॉल्ड, दिल्ली, सीता, सेलो, तो ये सारा जनरली आपका ये जो रहता है क्या, जो इस इनिशियल जो शुरुआत का जो अक्षर रहता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। ठीक, उसी तरह से आपका कॉमन नाउन का बोलूँ तो देखिए भाई ये आपका स्मॉल लेटर में रहता है। ठीक, जनरली स्मॉल लेटर पे रहता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। ठीक, इसको देखिएगा भाई एग्जांपल, जैसे देखिए आई एम अ टीचर। ठीक, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, आई टीच क्या जी? इंग्लिश। ठीक, तो देखिए भाई टीचर आपका एक क्या है? ये आपका क्या है जी? कॉमन नाउन है। ठीक, टीचर आपका एक क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, मतलब जो पढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? टीचर। ठीक, तो टीचर क्या हो रहा है? एक जाति के बारे में बोध करा रहा है। कैसी जाति? जिसमें लोग क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ठीक, तो टीचर आपका क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, कॉमन नाउन है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई इंग्लिश, इंग्लिश आपका क्या है? एक स्पेसिफिक शब्द है, एक विशेष क्या है जी? विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो यह आपका क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट बताया था वो ये कि प्रॉपर नाउन जनरली आपका कैपिटल लेटर, इनिशियल जो लेटर रहता है वो आपका कैपिटल रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है जी? स्मॉल रहता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप टीचर इस तरह से लिखा है और इंग्लिश आपका इस तरह से। ठीक, चलिए भाई आई होप ये आपको दो समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या जी? कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो भैया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं जी? समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, ठीक, बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को एक मानकर हम बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या करते हैं जी? मतलब एक मानकर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो क्या है आपका? बहुत सारे क्या क्या जी? व्यक्तियों, ठीक, वस्तुओं और आपका क्या? स्थान को एक मानकर दिया गया नाम आपका क्या कहलाता है जी? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए भाई, जैसे मैं बोलूँगा क्या? क्लास। जैसे मैं बोलूँगा क्या? कैटल। ठीक, जैसे मैं बोलूँगा क्या जी? सोसाइटी। ठीक, जैसे मैं बोलूँगा क्या? पुलिस। ठीक, एटसेट्रा। ठीक, तो देखिए भाई ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। ठीक, तो देखिए भाई थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए मैं क्लास क्या होता है जी? क्लास क्या होता है? एक जगह का नाम होता है।
कैसा जगह, जहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जहाँ इकट्ठा होके पढ़ते हैं। ठीक, तो जहाँ बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होके पढ़ते हैं, उस जगह को हमने क्या क्या बोल दिया जी, क्लास बोल दिया। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई कैटल, कैटल क्या होता है जी, कैटल के अंदर आपका, कैटल मतलब होता है क्या, पशु या मवेशी, मतलब जो आपका जो गाय होता है, बैल होता है और उनके जो बच्चे होते हैं, बछड़ा वगैरह। ठीक, उन सबको एक साथ बोल दिया जाता है क्या, कैटल। ठीक, एक मानकर बोल दिया जाता है क्या, कैटल। ठीक, तो आपका ये क्लास कैटल। वैसे देखिए सोसाइटी, सोसाइटी क्या जी, जहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक, तो उस जगह को बोल दिया जाता है क्या, सोसाइटी। मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उस जगह को एक मानकर क्या बोल दिया जाता है जी, सोसाइटी, पुलिस, ठीक, एट्सेट्रा। तो ये आपका क्या है जी, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक, कलेक्टिव नाउन में आपको दो चीज़ याद रखना है। क्या क्या, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है आपका कुछ जो कलेक्टिव नाउन होता है, कुछ आपका जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे आपका मैं बोलूँ क्या जी, जैसे मैं बोलूँ जूरी, ठीक, जूरी, कमिटी, ठीक, कमिटी, स्टाफ, ऑडियंस, ठीक, ऑडियंस, आपका टीम, एट्सेट्रा। ये कुछ जो कलेक्टिव नाउन, ये आपका जूरी, कमिटी, स्टाफ, ऑडियंस, टीम, एट्सेट्रा, ये सारा आपका किस तरह से एक्ट होता है जी, किस तरह से एक्ट होता है, एक वचन की तरह। जनरली आपका एक वचन की तरह एक्ट होता है। कब, जब ये किस तरह परफॉर्म करे, समूह की तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे द जूरी डैश यूनानिमस एट द इशू, ठीक, एट द इशू, इसमें आपको प्रयोग करने क्या, इज या आर का। ठीक, उसी तरह से आपका ये आपका पहला पॉइंट, एक पहला एग्जांपल। दूसरा है ऑडियंस डैश स्पेल बाउंड मतलब होता है क्या जी, मंत्रमुग्ध। ठीक, तो इसमें आपको प्रयोग करने क्या, वॉज या वर का। ठीक, तो भैया ये पॉइंट को पढ़िए, इस क्वेश्चन को बनाना है तो ये पॉइंट को पढ़िए। तो मैंने क्या बताया, कुछ जो कलेक्टिव नाउन होता है, जूरी, कमिटी, स्टाफ, ऑडियंस, टीम, एट्सेट्रा, ये सारा सामान्यतः जनरली एक वचन का कार्य करता है। एक वचन का कब, जब ये सारा आपका समूह की तरह परफॉर्म करता है। ठीक, जैसे देखिए द जूरी डैश यूनानिमस एट द इशू। तो देखिए भाई, जूरी जो आपका होता है, जो निर्णायक समिति जो होता है, वो किसी भी मुद्दे पे क्या है जी, उनका जो डिसीजन है वो क्या है, यूनानिमस है। ठीक, मतलब क्या है, सहमति बना हुआ है कि इसको पास करना है या फिर रोक देना है। ठीक, तो जो मुद्दे पे उनका जो डिसीजन हो क्या है जी, यूनानिमस है, एक है। ठीक, तो इनसे हमें क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है। ठीक, जूरी से हमें क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है। ठीक, तो देखिए भाई, जूरी यहाँ किस तरह से एक्ट होगा, एक वचन की तरह एक्ट होगा। तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं जी, इसका। ठीक, तो आपका आएगा क्या, इस। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई, ऑडियंस डैश स्पेल बाउंड। ठीक, तो देखिए भाई, स्पेल बाउंड मतलब मैंने बताया मंत्रमुग्ध। ठीक, तो ऑडियंस क्या हो रहे हैं जी, किसी गाने पे क्या हो जा रहा है, एक साथ क्या हो जा रहा है, मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। ठीक, मंत्रमुग्ध मतलब क्या जी अगर कोई गाना चल रहा है तो एक ऑडियंस जिस तरह से डांस करेगा उस तरह से सभी करेंगे, या सभी एक ही तरह का डांस करेंगे, एक ही गाने पे एक ही तरह का डांस करेंगे। ठीक, मतलब वो क्या हो रहा है, मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। ठीक, तो आपका ऑडियंस भी क्या हो रहा है जी, सारे ऑडियंस आपका क्या हो रहा है, एक ही तरह का कार्य कर रहा है। ठीक, उनमें एक तरह से आपका एकता का टाइप का बोध हो रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ जो आपका ऑडियंस है वो किस तरह से एक्ट होगा जी, सिंगुलर की तरह, एक वचन की तरह। ठीक है, और एक वचन के साथ हमें पता है वॉस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या, वॉस। ठीक, समझ आया, ये चार चीज़ें, पांच चीज़ें। ठीक, क्या क्या, जूरी, कमेटी, स्टाफ, ऑडियंस, टीम, ये सारा अगर आपका समूह की तरह बोध होगा तब क्या होगा जी, ये आपका एक वचन होगा। ठीक, मतलब इनके साथ एक वचन क्या होगा, मतलब आपका ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, लेकिन देखिए भाई, यही चीज़ है अगर आपका क्या, जूरी, कमिटी, स्टाफ, यही क्या होगा आपका, कभी कभी बहुवचन की तरह एक्ट होता है। कैसे बहुवचन की तरह, जैसे देखिए दो केस बनता है, एक आपका विवाद या असहमति की स्थिति में। ठीक, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कार्यवाही से। ठीक, देखिएगा आपका जो दूसरा जो पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट के अंदर दो चीज़ें। ठीक, मतलब ये जो चीज़ है, जूरी, कमिटी, स्टाफ, ऑडियंस जो मैंने लिखा था, ठीक, वो सारा आपका कभी कभी प्लूरल बहुवचन की तरह एक्ट करता है। कौन कौन से केस में, दो केस बनता है उसका। एक आपका है विवाद या असहमति की स्थिति में, असहमति
की स्थिति में। ठीक, दूसरा जो आपका बनता है भाई, दूसरा आपका बनता है क्या, अप्रत्यक्ष कार्यवाही से, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट इंडिविजुअल एक्शन। ठीक, अप्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक, तो देखिएगा भाई, जैसे मैं एग्जांपल से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे आपका पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक, तो द जूरी डैश divided in their opinion। ठीक, यहाँ आपका है क्या, इज और आर, इनमें से प्रयोग करना आपको कौन सा होगा। ठीक, उसी तरह से आपका जो दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्या, इसके लिए मैं ले रहा हूँ क्या जी, द टीम डैश divided about participating यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक, about participating in the tournament। ठीक, in the tournament। ठीक, टूर्नामेंट। ठीक, तो देखिएगा भाई, पहले के उसको हम देख लेते हैं, विवाद या असहमति की स्थिति को। ठीक, तो देखिए भाई, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक, द टीम डैश डिवाइडेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपको इज या आर का प्रयोग करना है। ठीक, इज या आर का। ठीक, तो देखिएगा भाई, जूरी, देखिए जूरी के लोग, जूरी में एक जो आपका निर्णायक समिति होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। ठीक, तो देखिए भाई, वो क्या हो जा रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, डिवीज़न हो जा रहा है। उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है, उनमें क्या हो जा रहा है जी, असहमति का स्थिति है। ठीक, विवाद की स्थिति है। ठीक, तो आपका यहाँ जो जूरी जो एक्ट होगा, जूरी जो यहाँ एक्ट होगा वो आपका प्लूरल की तरह एक्ट होगा। समझ रहे हैं, विवाद या असहमति की स्थिति में, और या इस केस में देखिए विवाद या असहमति की स्थिति बन रहा है। ठीक, डिवाइडेड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ जो जूरी एक्ट होगा वो आपका किस तरह से एक्ट होगा जी, प्लूरल की तरह। ठीक, तो यहाँ आपका जो वर्ब जो यूज़ होगा वो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक, तो यहाँ आपका आर का प्रयोग होगा। ठीक, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई, द टीम, इसमें भी देखिए आपका असहमति या विवाद की स्थिति बन रहा है। ठीक, जो टीम के जो मेंबर हैं उनका अपना अलग अलग वो है, कोई पार्टिसिपेट करने की बोल रहे तो कोई नहीं करने की बोल रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक असहमति की स्थिति बन रहा है, विवाद की स्थिति बन रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए टीम वैसे तो है क्या, जनरली क्या होता है आपका, एक वचन होता है, पर विवाद या असहमति की स्थिति में ये भी आपका क्या होगा जी, प्लूरल की तरह एक्ट होगा, बहुवचन की तरह एक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ आपका भाई आ जाएगा क्या जी, आर का। तो समझ आया, विवाद या असहमति की स्थिति में इनमें किसका प्रयोग होता है जी, मतलब ये किस तरह से एक्ट होता है, तो प्लूरल या बहुवचन की तरह एक्ट होता है। ठीक, दूसरा जैसे देखिए भाई, दूसरा जो केस है आपका अप्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, अप्रत्यक्ष कार्यवाही, इसको भी एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, पहला देखिए भाई, और एक आपका एग्जाम्पल है, ऑडियंस डैश फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई देयर, ठीक, देयर चेयर्स। ठीक, यहाँ आपको प्रयोग करना है किसका जी, वॉज या वर का। ठीक, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, द टीम मेंबर्स डैश ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, इज या आर में से आपका प्रयोग करना है। ठीक, तो देखिए भाई, अप्रत्यक्ष कार्यवाही मतलब क्या, इनडायरेक्टली इंडिविजुअल एक्शन। ठीक, तो जब आपका ये जो चीज़ है, क्या क्या आपका जूरी हो गया, कमेटी, स्टाफ, ऑडियंस, इसमें अगर आपका इस तरह का कुछ लक्षण दिखे, जब उसमें क्या हो जी, अप्रत्यक्ष कार्यवाही का बोध हो। ठीक,
तब आपका ये जो है किस तरह से एक्ट होता है जी, बहुवचन की तरह एक्ट होता है। ठीक, और इनके साथ हम प्रयोग करेंगे इसका बहुवचन वाले वर्ब का। ठीक, जैसे देखिए ऑडियंस डैश फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई देयर चेयर्स। ठीक, मतलब ऑडियंस को मना किया गया था, क्या जी, मना किया गया था किस लिए, कि चेयर पे कब्जा मत करो, इस तरह का उनको क्या किया गया था, मना किया गया था, फॉरबिड किया गया था। ठीक, तो ये आपका किस तरह से एक्ट हो रहा है जी, एक अप्रत्यक्ष कार्यवाही की तरह एक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मना नहीं किया जाता तो क्या होता, सारे ऑडियंस क्या होते, अपने अपने लिए सीट पे क्या करते, कब्जा करते, तो एक इंडिविजुअल एक्शन होता। ठीक, अप्रत्यक्ष आपका कार्यवाही होता। ठीक, तो यहाँ आपका ऑडियंस जो है किस तरह से एक्ट होगा जी, आपका प्लूरल की तरह एक्ट होगा, बहुवचन की तरह एक्ट होगा, और यहाँ आपका किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। ठीक, तो यहाँ आपका वर्ब का प्रयोग करेक्ट होगा। ठीक, उसी तरह से द टीम डैश ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक, तो देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है जी, जो टीम मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, अपना यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं क्रिकेट का बात करूँ तो 11 टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो 11 आपका क्या करेंगे जी, अपना अपना क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्या करेंगे, अपना अपना यूनिफॉर्म को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, तो आपका यहाँ क्या हो रहा है जी, एक तरह से अप्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब इनडायरेक्टली इंडिविजुअल एक्शन का बोध हो रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ किसका प्रयोग होगा जी, आर का प्रयोग होगा। ठीक, तो समझ आया। जनरली जो आपका जो कलेक्टिव नाउन, जैसे मैं बोलूँ जूरी, कमेटी, स्टाफ, ऑडियंस, ठीक, टीम, ये सारा आपका जनरली क्या होता है जी, सिंगुलर वर्ब होता है, मतलब सॉरी सिंगुलर क्या होता है, नाउन होता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है। कब, जब ये आपका समूह की तरह बोध करे। ठीक, लेकिन जो दो केस है, एक आपका विवाद या असहमति, दूसरा आपका क्या, अप्रत्यक्ष कार्यवाही, तो इसमें ये किस तरह से एक्ट होगा जी, बहुवचन की तरह एक्ट होगा। ठीक, चलिए भाई ये तो बात हुआ आपका। ठीक, अब हम देख लेते हैं, ये तो बात हुआ आपका कलेक्टिव नाउन का। ठीक, कलेक्टिव नाउन के अंदर कुछ चीज़ें और हैं। ठीक, कुछ जो आपका नाउन जो होता है ना, कुछ कलेक्टिव नाउन वो जन्मजात प्लूरल होता है। ठीक, जन्मजात क्या होता है जी, प्लूरल होता है। देखिए भाई जैसे मैं बोलूँ कैटल। ठीक, एग्जाम्पल कुछ जो आपका क्या होता है जी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। कब, ये क्या है, कैसा, जन्मजात, मतलब ये बहुवचन ही होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ क्या, कैटल। ठीक, एग्जाम्पल में बोलूँ क्या, पुलिस। ठीक, एग्जाम्पल में बोलूँ क्या, प्यूपल। ठीक, उसी तरह से मैं बोल दूँ क्या जी, पिजेंट्री। ये आपका जो फार्मर होते हैं ना उनको बोला जाता है पिजेंट्री। ठीक, उसी तरह से मैं बोल दूँ क्या, क्लर्गी। ठीक, ये आपका एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट होता है, मतलब पुजारियों को जो समूह होता है ना उसको क्लर्गी बोला जाता है। ठीक, तो देखिए भाई ये जो कुछ जो कलेक्टिव नाउन ये चीज़, ठीक, यहाँ पर एटसेट्रा और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो जो आपका कुछ कलेक्टिव नाउन होता है वो बहुवचन होता है, जन्मजात आपका क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक, जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, प्रेजेंटर और क्लर्गी। ठीक, तो देखिए भाई ये केटल आपका क्या है, बहुवचन है। ठीक, अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से कैटल्स, तो ये गलत है। ठीक, उसी तरह से जैसे आप इस तरह से लिखते हैं ना, पुलिसेस, तो ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ क्या है जी, प्लूरल है। अगर आप इस तरह का लिखते हैं तो वो क्या है, गलत है। ठीक, एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ACF 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपका कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ था। देखिए उसमें कैसे दिया हुआ था, कैटल डैश ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, कुछ इस तरह का था आपका क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए बताइए भाई यहाँ क्या किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। ठीक, तो आप क्लियरली पाएंगे भैया कि जो कैटल जो होता है वो जन्मजात क्या होता है जी, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। ठीक, तो यहाँ आपका प्रयोग होगा किसका जी, आर का। ठीक, तो कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड। ठीक, ये आपका ACF 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद देखिए भाई कुछ जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कुछ जो कलेक्टिव नाउन उसको हम देखते हैं। ठीक, जो कुछ सामान्य कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उसको हम देखते हैं, कुछ सामान्य कलेक्टिव नाउन। ठीक, जैसे देखिए जैसे बोला जाता है क्या, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक, मतलब ये देखिए हर्ड आपका क्या है जी,
कलेक्टिव नाउन है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैटल के लिए, मतलब जो पशुओं का जो समूह होता है ना, पशुओं का जो झुंड, उसको बोलते हैं क्या? हर्ड। ठीक, हर्ड ऑफ कैटल। उसी तरह से अ फ्लॉक ऑफ सीप। ठीक, अ फ्लॉक ऑफ सीप। ठीक, उसी तरह से आपका होता है क्या जी? अ प्राइड ऑफ लायंस। ठीक, ये आपका प्राइड क्या होता है जी? अ प्राइड ऑफ लायंस। तो जो आपका क्या होता है जी? सिंह का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइड बोला जाता है। ठीक, उसी तरह से आपका और जैसे मैं बोलूँ तो आपका होता है क्या? एन अलायंस। ये अलायंस आपका होता है ऑफ स्टेट्स, मतलब जो राज्यों का गठबंधन होता है ना, वो एन अलायंस ऑफ स्टेट। ठीक, उसी तरह से और मैं बोलूँ तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक, उसी तरह से आपका क्या होता है जी? अ पैक ऑफ जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया, उनके समूह को क्या बोला जाता है जी? अ पैक ऑफ वॉल्स। ठीक, या फिर कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उसको सारे को क्या बोला जाता है जी? पैक बोला जाता है। अ पैक ऑफ वॉल्स या अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक, तो ये भाई कुछ जो होता है ना, जैसे हर्ट, फ्लॉक, प्राइड, पैक, अलायंस, गैंग, बैंड, ये सारा आपका क्या होता है जी? कुछ जो सामान्य क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक, चलिए अगला जो आपका जो चौथा जो टाइप होता है वो आपका क्या होता है जी? मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाम से क्लियर है क्या जी? मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक, तो मटेरियल नाउन मतलब क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, तो देखिए भाई, ऐसे शब्द जिससे हमें क्या हो जी? किसी पदार्थ के बारे में बोध हो। ठीक, ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या हो? किसी पदार्थ के बारे में बोध हो, हम क्या बोलते हैं जी? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, मटेरियल नाउन। ठीक, क्या बताया मैंने? ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या हो? किसी पदार्थ के बारे में बोध होता हो, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं जी? पदार्थों के नाम को ही क्या बोलते हैं? पदार्थों के नाम ही क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा होता है। ठीक, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या? पदार्थों का नाम है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आपका गोल्ड। ठीक, गोल्ड। इसके अलावा है आपका क्या जी? सिल्वर। ठीक, सिल्वर। उसके अलावा आपका जैसे वीट, गेहूँ। ठीक, राइस। ठीक, राइस आपका हो गया। इसके अलावा आपका हो गया कॉटन, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा। ठीक, तो देखिए भाई, ये सारा आपका किसका है जी? क्या है ये सारा आपका क्या है? इससे हमें क्या हो रहा है? किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। तो ये सारे क्या है जी? आपका पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन है। ठीक, देखिए भाई, मटेरियल नाउन से हमारा तात्पर्य रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल से है। ठीक, रॉ मटेरियल मतलब क्या? कच्चा माल से होता है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, पेपर। ठीक, वुड। ठीक, उसी तरह से आपका प्लास्टिक या मेटल। ठीक, उसी तरह से आपका मैं बोल दूँ क्या जी? कॉटन। ठीक, तो देखिए भाई, देखिए ये सारा आपका क्या है जी? ये सारा आपका क्या है? ये देखिए, पेपर, वुड, प्लास्टिक, मेटल, कॉटन, तो ये सारा आपका क्या है जी? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सारा आपका क्या है जी? कच्चा माल है। ठीक, कच्चा माल है। कच्चे माल से हम क्या बनाते हैं? वस्तुएं बनाते हैं। जैसे पेपर से आपका बनता है क्या जी? बुक। ठीक, बुक। और उसी तरह से वुड से आपका क्या बनता है? टेबल वगैरह बनता है। ठीक, प्लास्टिक या मेटल से आपका क्या बनता है जी? पेन बनता है। कॉटन से आपका क्या बनता है जी? शर्ट। ठीक, जो ड्रेस वगैरह बनता है। ठीक, तो देखिए भाई, मटेरियल नाउन से हमारा तात्पर्य क्या है? कच्चा माल, जिससे हम क्या करते हैं? वस्तुएं बनाते हैं। ठीक, तो ये सारा ये आपका क्या है जी? ये आपका है क्या? मटेरियल नाउन। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, जिससे हम क्या बनाते हैं? वस्तुएं। ठीक, ये लिख लो, थिंग्स। ठीक, तो मोटा मोटा मटेरियल नाउन से क्या मतलब है? पदार्थों के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला जो आपका टाइप होता है वो भाई वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है जी? भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो देखिएगा भाई, इसमें इसको दो तरीके से अपन परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए,
पहला जो मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ उसको देखिए। ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो देखिए इसको अपन दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, कैसा कैसा? तो देखिए किसी क्रिया, गुण या मानसिक अवस्था, क्या बताया मैंने? किसी क्रिया, गुण अथवा मानसिक अवस्था के बारे में जो शब्द हमें बोध कराता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह शब्द जो किसी क्रिया, गुण अथवा मानसिक अवस्था या अवस्था को क्या कराता है जी? बोध कराता है। ठीक, तो इसको कहते हैं हम क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या क्या बताया मैंने? क्रिया, ठीक, गुण या तीसरा आपका मानसिक अवस्था या अवस्था के बारे में जो बोध कराता है उसे हम बोलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, दूसरा सेंस है इसका क्या? जिसे हम देख छू नहीं सकते, जिसे हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं जी? अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूँ करेज, ठीक, जैसे मैंने बोला क्या जी? चाइल्डहुड, ठीक, जैसे मैंने बोला क्या? अवेयरनेस, ठीक, इसके अलावा जैसे मैं बोलूँ क्या? एंगर, जैसे मैं बोलूँ क्या? पेन, ठीक, तो ये सारा आपका क्या होता है जी? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, तो देखिए भाई, जिसे हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक, वो आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। या क्रिया, गुण अथवा अवस्था के बारे में जो बताता है उसे हम बोलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, देखिए भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए एक चीज, मतलब भाववाचक जो संज्ञा होता है उनके पीछे जो प्रत्यय लगा रहता है उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक, जैसे वो आपका प्रत्यय, ठीक, सफिक्स, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे आपको दिखेगा ना सफिक्स, मतलब जैसे हुड दिखा, नेस दिखा, ठीक, उसी तरह से आपका क्या जी? AG दिखा, उसके बाद TH दिखा, HT दिखा, इस तरह का। उसके अलावा TION, SION, जैसे डिटर्मिनेशन वगैरह हो गया, ठीक, उसी तरह से आपका ये सारा चीज़ जब आपको दिखेगा किसमें जी? प्रत्यय में, वर्ड के अंत में। जैसे देखिए चाइल्डहुड, ठीक, जैसे देखिए भाई अवेयरनेस, ठीक, जैसे देखिए आपका ये वाला करेज, ठीक, तो ये क्या है जी? जैसे आपको ये सारा प्रत्यय में दिखेगा वो सारा आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, आई होप दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा आपको समझ आया होगा। ठीक,